बच्चों आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कल मैंने तुम लोगों को अक्षीय रेखा पर बताया था। निरक्षीय का मतलब क्या होता है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ए बी, उसके लंबार्धक पर कहीं भी बिंदु को वो हो सकता है। हमने माना जो पी बिंदु है वो विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर उसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर है, तो हमें इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर होगी, जिसे हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पी से ए की ओर होगी। देखो इस तरीके से ये E2 डायरेक्शन है। ठीक, अब तुम ये देख सकते हो कि E1 और E2 दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, तो हम इन कंपोनेंट्स करेंगे। मैंने इसका एक अलग डायग्राम यहाँ बनाया है। देखो इस पी बिंदु पर E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये है। अच्छा देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब समांतर होंगी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया। ऐसे ये रेखा और ये का आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये जो कोण बना है हमारा, ये एंगल भी क्या होगा, इस एंगल थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, हमारे एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने किसके कंपोनेंट्स किए, तो E1 का जो एंगल के साथ कंपोनेंट होगा वो E1 cos थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट E1 sin थीटा होगा। ऐसे ही E2 का जो कंपोनेंट होगा एंगल के साथ E2 cos थीटा और दूसरा E2 sin थीटा। अभी देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो P बिंदु पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस तभी मेरी। अब बच्चों E1 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम जब निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ गया। अब R यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ से P तक की दूरी यानी कि BP का स्क्वायर। अब BP स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मैं देख सकते हो कि ट्राइंगल OPB एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा कर्ण हो गया, BP कर्ण हो गया, OP लंब हो गया और OB आधार हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब OP की वैल्यू किसके बराबर है, R के, और OB की वैल्यू किसके बराबर है, L के। तो ये जगह R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यही वैल्यू हमारी AP के भी बराबर होगी, AP स्क्वायर के भी बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें BP स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, हमारी E2 होगी। फॉर्मूला सेम होगा, बस BP की जगह वहाँ पर माइनस Q से P तक की दूरी क्या है, AP। तो बस पहली वाली इक्वेशन में BP की जगह क्या लिख देंगे, AP। अब तुमको मैंने बताया BP स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रख के हमारे पास E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब तुम ये देख सकते हो बच्चों कि E1 और E2 ये इक्वेशन 2 है, दोनों की वैल्यू, जो कि अब तुम लोगों ने देखा कि E1 इज़ इक्वल टू E2 है। अब हमने जो हमारी पहली इक्वेशन थी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसमें हम E1 और E2 के वैल्यूज़ को रख देंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। देखो बच्चों दोनों वैल्यूज सेम है। हमने क्या किया, इसमें ये जो वैल्यूज़ को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे किसमें, ट्राइंगल OPB में। तुमको पता है cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि OB अपॉन PB, और OB की वैल्यू किसके बराबर है, L के, और PB की वैल्यू के या BP की वैल्यू किसके बराबर है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से रख के जो cos थीटा की वैल्यू जो निकलेगी, इस cos थीटा की वैल्यू को हम कहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो जो E की वैल्यू है हमारी, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ cos थीटा की वैल्यू को रखो तो हो जाएगा 2L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
ठीक है। अब Q इंटू 2L को एक साथ ले लो, ये क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बन गया। और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब चूंकि L का मान R से बहुत छोटा होता है तो हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में। यहाँ की हमारा क्या है, परावैद्युतांक है। निर्वात के लिए इसका मान चूंकि 1 होता है तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन के P अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला कब है, ये भी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये बच्चों इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। हमने माना ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q आवेश है, दूसरे सिरे पर +q आवेश है। ये जो सीधी रेखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। ठीक है, हमने क्या किया, इस द्विध्रुव को, इस द्विध्रुव AB को हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा है। ठीक, अब B बिंदु पर क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये है तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा। बल की दिशा क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब क्योंकि ये -q आवेश है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि ये -q आवेश है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसकी दिशा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब देखो इस विद्युत द्विध्रुव पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक बलयुग्म बनाएंगे। तुम लोगों ने नल खोला है कभी, जब हम नल को खोलते हैं, नल के टैप को खोलते हैं तो एक उंगली से हम क्या करते हैं, एक उंगली से हम ऊपर की तरफ बल लगाते हैं और दूसरी उंगली से पीछे की तरफ बल लगाते हैं। तो जो खोलने का नल हम प्रयास करते हैं, बंद करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक बलयुग्म लगाते हैं। इसी प्रकार से इस विद्युत द्विध्रुव पर भी एक बलयुग्म कार्य कर रहे हैं। बलयुग्म मतलब 2 बलों का युग्म, 2 बलों का पेयर, और इन बलों की दिशा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये बलयुग्म क्या करेगा, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा और इसको घुमाकर किस डायरेक्शन में लाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो तुम लोगों ने बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन शायद 9th या 10th में पढ़ी होगी। इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये जो लंबवत दूरी, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, अब बच्चों हम बलयुग्म आघूर्ण का मान निकालेंगे। बलयुग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। टॉ इज इक्वल टू F इंटू डी, आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर जो D है वो क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हमारी ये होगी। इस लंबवत दूरी का मान हम कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो ये बच्चों हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये दूरी हमारी क्या है, 2 है। तो हमें इसका मान निकालना है। अगर हम इसको BC मान लें तो BC का मान निकालना है। ये एंगल हमारा थीटा है तो BC अपॉन AB क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर BC अपॉन AB, यानी कि BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, यानी कि 2L साइन थीटा। यही हमारी क्या है, लंबवत दूरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा F इंटू BC, यहाँ पर BC की वैल्यू को रख दो। अब E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है तो वहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इस F की वैल्यू को भी यहाँ पर रख दोगे तो टॉ बराबर Q इंटू E 2L साइन थीटा। अब Q और 2L को एक साथ ले लेना तो ये क्या बन जाएगा, P। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसकी जगह यहाँ पर P लिख दो, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण जो एक विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, पहले इसको हम इस वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 0, जब साइन थीटा की जगह आप यहाँ पर साइन 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब उस समय कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। कब, जब हम बलयुग्म को, ये हमारा बलयुग्म है और बलयुग्म की दिशा भी क्या है,
जो कि हमारी विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है। इस समय इस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इसका मतलब अब हमारा जो द्विध्रुव है वो हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ये हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। इस समय इस पर जो बलिंग आघूर्ण होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई। तो यहाँ से द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, उस केस में थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो गई। तो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो टॉ इज इक्वल टू पी ई। इस समय टॉ हमारा कैसा है, मैक्सिमम है, तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई। इसमें ई की वैल्यू 1 रखने पर पी इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम। तो यहाँ से हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में, बलयुग्म आघूर्ण के पदों में दे सकते हैं। क्या परिभाषा होगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर है जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इसमें रखोगे तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से टॉ हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि जब अपोजिट रखा जाए, इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब तुम्हारा जो विद्युत द्विध्रुव रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश होगा और ये प्लस क्यू आवेश, ये हमारी क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव की दिशा। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री। अब बच्चों तुम्हारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा वीडियोस के थ्रू, और मैंने तुम लोगों को अभी जो टॉपिक समझाया इसकी मैंने कुछ तुमको प्रिंट्स भी भेजे हैं ऊपर, उनको ध्यान से पढ़ो और समझो। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर मैं तुमको इसको बाद में सेंड करूँगी।